आल्हा उदल की निकासी, आल्हा उदल की निकासी, लाखन का गौला उर्फ बूंदीगढ़ के। लेकिन दोस्तों, संसार मुझे बुदेराज कहते हैं। रात दरबार में आज का हूं, साले द्वारपाल को नहीं पता है। अरे साले चम्मन ललवा, जय भगवान। हम हाथ से नाए पाई, हम हाथ से नाए पाई। द्वारपाल सरकार साले मुहब्बे की दार राजा परमाल की ड्यूटी करता है। यहाँ ना अन्न की कमी है, ना धन की कमी है, नान की कमी है, ना धन की कमी है, ना साले पैसे की कमी है। ना पैसा कमी है, ना पहुड़े कमी। ये साले तुमसे कौन सा पूछा है रे? पहुड़े अरे 4 महीना अच्छा पैना डाल ले, साले जार हो रहा है। जहाँ डालो हुए मजा लूट ही ले। द्वारपाल, सरकार जो प्राणी दिन भरे में 2 बार रोता है भैया, समझने वाली बात है। क्या 2 बार रोता है? जो प्राणी दुख के मारे 2 बार रोता है, साले 10 बूंद खून घट जाता है। क्या उस प्राणी का? हाँ, और जो प्राणी दिन भरे में 10 बार हंसता है तो 1 बूंद खून बढ़ता है। तो हमारे बढ़ाते हैं, तो सो साले हे करता है। हमारी बुआ हंसते हम हंसे। तेरी अम्मा भी जिंदा है। हाँ? और द्वारपाल, सरकार तू मेरा पुराना मुलाजिम है। कहिए ना, ये बता, रात के दरबार में कौन सा प्राणी है? दरबार में हाँ। हमारे मालिक बैठे हैं और 14 लाख फौज बैठी है। क्या मेरा चाचा परमाल बैठा हुआ है? बड़े मालिक दादा परमाल बैठे हैं। और मेरा भैया धर्मराज आल्हा भी बैठा है। हाँ दादा आला बड़े मालिक बैठे हैं। जाओ, तुम गेट की ड्यूटी लगाओ, मैं अपने भैया से नमन करता हूँ। बहुत अजीब क्योंकि द्वारपाल कहिए ना, मैं सगा भाई हूँ तो, और राजा परमाल की ड्यूटी करता हूँ, लेकिन मैं अपने भैया से नमन करता हूँ। अरे नहीं, राजा परमाल के तुम नौकर हो, मैं नौकर तुम्हारा हूँ। सरकार तुम राजा परमाल के नौकर हो। जाओ, तुम नौकर- जाओ, और मैं अपने भैया से मिलूंगा रे। बहुत अजीब बात। दोस्तों चलो, आज मैं दरबार में आने से लेट हूँ मैया के कच के, लेकिन चलो मैं अपने चाचा से, अपने भैया से नमन करता हूँ। ए मास्टर साहब कि करुणा निधान रबुआ मोहब्बे के भैया होई हम, करुणा निधान रबुआ। भैया होई हम, मोहब्बे के भैया होई हम। जय हो राजेश, रहमत भैया मास्टर, सबके समान रबुआ। उदयराज, भैया अगर इसी प्रकार से राजसभा की बैठक को आओगे तो बैठक का कारोबार कैसे चलेगा? वाणी सत्य है भैया। आज के दिनांक में जो दाहिने वाली माइक है, साउंड सर्विस से नमन है, उसको इसी प्रकार से बढ़ा दीजिए भैया। जी हाँ, आज की गलती माफ हो जाए, हमेशा ख्याल रखूंगा रात दरबार में। उदयराज, भैया तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जब तक राज्यसभा की बैठक को नहीं आते हो, हमें अकेलापन महसूस होता है। वाणी सत्य है भैया। अकेले थे तो भुजा 2 थी। सच कहते हो। अरे अकेले थे तो भुजा 2 थी, लेकिन आज भाई भाई मिल गया हूँ, भुजा 2 नहीं 4 हो गई है। वाह उदयराज, लेकिन आज जिस टाइम में अपनी राज्यसभा की बैठक को आया हुआ था भैया, और हमारी नजर चाचा के चेहरे पर पड़ी हुई थी, उस समय ऐसा लगा कि चाचा कुछ गहरे संकट में फंस गए हैं। अरे उदयराज भैया, मुझे तो पूछने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आज तक मैंने ऊंची आवाज में इनसे बात तक नहीं किया हूँ। सच कहते हो उदयराज, भैया। तुम जाकर के पूछो कि आखिर ऐसी कौन सी बात है
जो आज चेहरे पर उदासी छाई हुई है। भैया जी हाँ, आज चाचा की हालत देख करके मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा सच है। कहते हो। और आज जब मैं दोनों भाई रात दरबार में आते थे तो दोनों भैया को गोदी सामान से खिलाते थे, सच कहते हो। लेकिन आज आंखों से पानी बहा रहे हैं। यही बात तो हमारी समझ में नहीं आ रही है। जा करके पूछो कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई है जो आज फूल का चेहरा मुस्कुराता था जो मुरझा गया है। सच कहते हो भैया, पानी सत्य है, मैं अवश्य पहुंचता हूं। चाचा, और कहो बेटा। उदयराज का जय गोपाल है। जय गोपाल है। लेकिन चाचा, कहो बेटे। जब तुम्हारे रात दरबार में दोनों भाई तुम्हारे पुत्र के समान आता था, हाँ, तो फूल चेहरा खिलता था। धिक्कार है उस पुत्र को, धिक्कार है उस पुत्र को कि जवानी में जिसके माता पिता रोए वो साले पुत्र को मर जाना बेहतर है। अरे जिस वक्त पुत्र का जन्म होता है, हाँ, तो बच्चा जब दाहिने तरफ पेशाब कर देता तो मैया बाएं तरफ लिटा लेती है। अच्छी जब बात बाएं है। तरफ बच्चा पेशाब कर देता तो छाती पे लिटा लेती है। वो दिन की दर्द होना चाहिए बच्चे को। लेकिन चाचा, कहो बेटे। क्या बात है? है उदासी तुम्हारे चेहरे पई, लड़कन से दिया बाता सुरखी बुरी गली काहे चेहरे कई। बहुत अच्छे तीनों साजिंदो। और बेटे। चाचा, आज के दिनात में क्या देख रहा हूँ कि क्या देख रहे सुर्खी हो? तुम्हारे मुखारबिंद से उतर चुकी है। आज दोनों भैया रात दरबार में हूँ, क्यों आंखों से पानी बहा रहे हो? बेटे, अगर जानना चाहते हो तो हम तुम्हें अवश्य बताएंगे। कहो चाचा। क्या कि तुम मेरे सपुत्र हो। तुम जानते हो हाँ, कि जब कोई काम करता हूँ तो ना ही तुम्हारे बगैर सलाह की कोई कदम उठाता हूँ। चाचा बताओ। और उदासी का कारण पूछना चाहते हो तो वही मैं बताऊंगा। सुनो मेरी बात को बेटे। कहो। अरे किस चढ़ाई, अरे पृथ्वी चौड़ाई, चाचा श्री। और बेटे, क्या कहा? आज जिस समय रात दरबार में बैठा था, आज मैं क्या देख रहा हूँ? जो साला पृथ्वी और चौड़ा है, जी हाँ, वो महोबे की तरफ चढ़ाई कर दिया है। सारा जब पहली बार भगा था तो कायर साला पीठ दिखा करके महोबे से निकल गया था। हाँ। और आप साले उस चौड़ा पृथ्वी की खौफ से घबरा रहे हो। अरे नहीं बेटे, तुम जानते हो कि जब मैं कुछ सोच लेता हूँ और कुछ अपने मन में विचार कर लेता हूँ, जिसका देखता हूँ सिर्फ उसे ही नजर आता है। मत सोचिए ऐसी बातों को, सुनो हमारी बातों को। कहो बेटे। आज
बोले नवाब भाईजान गोंगाया की तरफ से 20 रुपए का इनाम दादा अलाउद्दीन राज और चाचा परमाली के लिए आया है। पार्टी की तरफ से धन्यवाद। है कहाँ? वाह चाचा श्री, हाँ, आप उस साले पृथ्वी और चौड़ा से घबरा रहे हो? आज का आप भूल गए हो क्या आपके पहरे पर आल्हा उदयराज खड़ा हुआ है? अरे बेटे, चार तलक महोबे में ये तुम्हारे बेटे दोनों रतन जीवित है। ये 10 साले हजारों पृथ्वी आ जाए, तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं बचेगा। और बेटे, और रही पृथ्वी चौड़ा की बात, एक साले को फूटी कौड़ी साले नहीं को एक फूटी कौड़ी नहीं दी जाएगी। अगर महोबे में आ गया तो साले को दौड़ा दौड़ा के नहीं मारा तो हमारा ना। चलो आओ राजसभा की बैठक में बैठो। चलो आओ राजगद्दी पर बैठते हैं। और दादा, लड़काई साथ छोड़ देती है, सच कहते हो? जवानी साथ छोड़ देती है, बुढ़ापा दोष ऐसा चीज है वो आखिरी पे छोड़ता है। आज उदयराज हमें एहसास हो गया है कि चाचा साले पृथ्वीराज का पत्र पाते ही घबरा गए। लेकिन दादा वो बात चाचा भूल रहे हैं, जब पृथ्वीराज की बेटी ब्याला जबरदस्ती साले ब्रह्मा संग में शादी करवा लिया, धांधु चौड़ा को साले रपटा रपटा के मारा था। उस समय साला दूर से देखता रहा। पृथ्वीराज हाथी से आ रहा था, साले सिंहासन हला दिया था। अरे चाचा पृथ्वीराज एक पत्र भेज दिया, आंखों से पानी बहाते हैं। और ये भी हो सकता है कि साला पत्र जाली हो। और उदयराज, हाँ, आज के दिनांक में जिस समय में राजसभा से निकल रहा था तो मैं चाय नाश्ता करने के लिए भूल गया था। सच कहते हो भैया। सो चाचा से मैं आदेश लेता हूँ, कुछ क्षण के लिए चाय नाश्ता करूंगा, उसके पश्चात मैं राजसभा की बैठक में आ जाऊंगा। कहो बेटे, क्या बात है? चाचा, मैं राजमहल को वापस जाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि आज के दिनांक में मैं चाय नाश्ता नहीं करके आया हुआ हूँ। यानी तुम रात दरबार से आए और फिर भी चाय नाश्ता नहीं करके आए? जी हाँ। चलो कोई बात नहीं है, जा सकते हो और जाकर के चाय नाश्ता कर कर वापस रात दरबार में अवश्य आ जाऊंगा। आप बेफिक्र होकर के महोबे की राजगद्दी को संभालिए, यहाँ कोई भी साला परिंदा पर नहीं मार। अरे कताब नहीं, सारा पृथ्वीराज। और चाचा, कहो बेटे, कोई भी प्राणी तुम्हें धमकाए डराए, बगैर आल्हा बूदल की सलाह कोई कदम मत उठा। अरे नहीं बेटे, तुमको ऐसा नहीं हो सकता है। बाबा देश को मैंने परिंदा बना दिया हूँ, लेकिन चाचा इतिहास कहते हैं, क्या कहते हैं? कि जिनके लड़का समरता हो जाए, पूरी घनत कौनी परी परबाई। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लड़का समरता हुई साला पृथ्वी, साला मुझे ललकारता है, राजा परिवाल को ललकारता है। एक साले फूटी कौड़ी नहीं दूंगा जब तक आल्हा जिंदा है। तुम्हारी साले औकात नहीं है, एक पैसा नहीं दूंगा। जो करना है तुम्हें कर सकते हो, क्योंकि जब तक महोबे में आल्हा जिंदा, मुझे किसी बात की परेशानी नहीं। और इधर वहीं पर मालिक सोच में बैठा है, वहीं उरई के मामा माहिन को चैन नहीं पड़ती है। फिर से परमालिक के रात दरबार में आता है, उसका सीन का ड्रामा देखिए। अरे
जीजा जय गोपाल। जय गोपाल की। बहनवा और का बताएगी? अरे माहिल, हाँ तुम कहते हो हाँ कि लूट दे दूं, अरे अपन और जितना खजाना है हाँ साले पृथ्वीराज को दे दूं। अपन ना खर्च क्यों? जो जम्बे करिया क्या धन उठा के ले रहा हो, अच्छा, ओमा को दंड भर दो। अरे माहिल, झगड़ा के नहीं फायदा है। ये तुम्हारी भूल और महाभूल है। हाँ हाँ साले को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। यह बताएगी? क्यों नहीं? यह बताएगी? क्यों नहीं माहिल? तुम्हारी समझ में नहीं है, तुम्हारे समझ में वह दिन आई जिस दिन ताज तुम्हार नोच के फेंक दीन जाई, वह दिन तुम्हारी समझ में आई। तुम्हारी समझ में नहीं है। तुम्हें नौकरन जब लड़का कहे लागो तो दीजा हम का बताई। लेकिन माहिल, तुम्हारी मत खराब, एक लड़का मारा डालेगा मौके पर रहा कि नहीं रहा, जा खा जा सारे दीजे कमरे। तुम रोवत हम रोवत बुढ़ापा में यहाँ तुम्हारा लड़कवा रंजित खिला खिला मारा गा। लेकिन माहिल, ये नौकर रहा कि तुम ऐसी बात नहीं जीजा? आखिर ये क्यों कह देते हो? ये नौकर रहा बार बार मुझे क्यों रुलाते हो? नहीं जीजा? एक बार मार दो। कहा मार दे? गोली है ही नहीं दाग दे जीजा।